नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 14 मार्च को सभी शिफ्टों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हम कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, जीके या सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न आज 14 मार्च को मालूम किए गए हैं उन सब का हम एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक से आपके 3 से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में मालूम किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 का था, वो जापान में कराया गया है, जो कि 2021 में पूरा कराया गया है। अगर यहाँ पर बात करते हैं भारत के में कुल पदक की, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो ये भारत का पहला गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगर पहले स्थान की बात करते हैं तो अमेरिका या यूएसए, इसको हम कह सकते हैं, अमेरिका का पहला स्थान है यहाँ पर। और भारत के स्थान की बात करते हैं तो भारत 48वें स्थान पर रहा। अगर हम टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर की बात करते हैं तो मिराई तोबा इसका शुभंकर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम ओलंपिक की बात करते हैं तो अगले वाले ओलंपिक जो कि 2024 में आयोजन होने वाला है, वो फ्रांस पेरिस में होने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो टोक्यो ओलंपिक है या किसी भी ओलंपिक को कराने वाली जो संस्था होती है उसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय ल्यूसेने स्विट्ज़रलैंड में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपकी आने वाली परीक्षा या आने वाली शिफ्टों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में मालूम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछ लिया है लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और निखत जरीन के बारे में, जो कि आपकी तीसरी शिफ्ट में मालूम किया गया है कि किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। आप लोगों को दोनों याद कर लेनी है। और आप लोगों को जितने भी खेल या खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल हैं उन सबको याद कर लेना है। मैं आपके सामने लिस्ट भी लेकर आया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी से संबंधित है, हिमा दास एक धावक है, साक्षी मलिक पहलवान है, जिनसन जॉनसन एक धावक है, और पीवी सिंधु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने वाली शिफ्टों में मालूम कर लिया जा सकता है, बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन से संबंधित है, और गीता फोगाट कुश्ती से संबंधित हो जाएंगी, और पीटी उषा जो है एक धावक हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और छटे हुए नाम आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, आप सबको एक बार इनको ज़रूर पढ़ लेना है। रवि कुमार दहिया की बात करते हैं तो ये कुश्ती में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और मैरी कॉम की बात करते हैं मुक्केबाजी, और अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि लंबी कूद से संबंधित है, और मिताली राज एक महिला क्रिकेटर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में मालूम कर सकता है। कर्णम मलेश्वरी की बात करते हैं तो ये भारत्तोलक या वेट लिफ्टर हम इसको बोलते हैं, कर्णम मलेश्वरी है। और भावना पटेल जो कि टेनिस से संबंधित है। और भवानी देवी मैंने अभी आपको बताया, ये प्रश्न आपसे मालूम भी कर लिया गया है, तलवारबाजी से संबंधित है। और मनु भास्कर निशानेबाजी से संबंधित है। और मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर में। नेक्स्ट है यहाँ पर विनेश फोगाट या जिसको हम दिनेश फोगाट के नाम से भी जानते हैं, ये कुश्ती से संबंधित है। और अदिति अशोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्फर हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। और हर्षित राजा ये भी शतरंज से संबंधित है। और किदम्बनी श्रीकांत ये बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ पर सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है। भाईचुंग भूटिया की बात करते हैं तो फुटबॉल से संबंधित है। और रोहित शर्मा की बात करते हैं तो क्रिकेट से संबंधित है। विनेश फोगाट एक पहलवान है। और पुरुषोत्तम राय एथलीट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बजरंग पूनिया जो कि एक पहलवान है, आने वाली शिफ्टों में ये प्रश्न आपसे मालूम कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो माजुली द्वीप से आपका प्रश्न आया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं माजुली द्वीप किस नदी पर है। अगर हम माजुली द्वीप की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बिहू नृत्य के बारे में आपसे मालूम किया गया था, जो कि असम से संबंधित है। अगर हम घूमर नृत्य की बात करते हैं तो राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मूल अधिकार से संबंधित एक प्रश्न आया था, मैं आपको पिछले एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार से प्रश्न आ रहे हैं, जो कि आज का प्रश्न था कि मूल अधिकार किस भाग से संबंधित है, तो भाग 3 में मूल अधिकार है। और यहाँ पर इसके अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से 35 से लेकर हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है।
और ये अमेरिका से लिए गए हैं। इसको हम भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। यहाँ पर विधि के शासन से एक प्रश्न था। विधि के शासन की अगर हम अवधारणा की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड से ली गई है और विधि का शासन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का आया था कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध से। यहाँ पर हम कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो ये 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। अगर इसकी जीत की बात करते हैं तो इसे शेरशाह सूरी जीता था। दोस्तों, मुगल साम्राज्य से लेकर डेली एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आ रहा है, तो हम अगली क्लास अपनी मुगल साम्राज्य से लेने वाले हैं, तो आप उस क्लास को जरूर देख कर जाना। आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर सही होगा। मुगल साम्राज्य से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, खासकर हुमायूं से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित कोई प्रश्न था। यहाँ पर मैं इनका अंतर आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इनका आकार बहुत छोटा होता है, 0.1 से 5.1 म्यू एम होता है, और इनका आकार कुछ बड़ा होता है, 5 से 100 म्यू एम होता है। अगर कोशिका भित्ति की बात करते हैं, यदि उपस्थित होती है तो म्यूकोपेटाइड और पेप्टा इडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति यदि उपस्थित होती है तो इसमें सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पर एक विशिष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। यहाँ पर जो इसका केंद्रक होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, क्रोमेटिन धागे, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक मैट्रिक्स और केंद्रिक, ये सब बने होते हैं। ये आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से, आपका प्रश्न मालूम किया गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर होगा। तो अगर यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो यहाँ पर अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की एक संयुक्त मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप से ही कि पहला मैच जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है उसका पहला मैच किस किस टीम के बीच हुआ। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करते हैं तो ये कतर दोहा में हुआ है और कतर और इक्वाडोर के बीच इसका पहला मैच हुआ है। ये आपको याद कर लेना है। अगर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शुभंकर की बात करते हैं तो लाइव है, और इसके विजेता की बात करते हैं तो अर्जेंटीना बना है। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित हमने एक क्लास भी बना रखी है, आप उसको देख लीजिए, आपकी आने वाली शिफ्टों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस खेल को शामिल नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उसमें एक ऑप्शन था क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट को टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया है, जैसे सफरिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग या बेसबॉल और कराटे। ये सब जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं और क्रिकेट जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये हम बात करते हैं तो 87वां संविधान संशोधन के बारे में मालूम किया गया है कि कब हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 2003 में 87वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके परिसीमन में जो जनसंख्या का आधार था, जो 1991 की जनगणना थी, उसके स्थान पर सन 2001 तक इसको कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जो जनसंख्या का आधार था 1991 था, उसके स्थान पर सन 2001 की जनगणना इसका आधार कर दिया गया था। तो ये 87वां संविधान संशोधन का हमको वर्ष मालूम किया गया था कि कौन से वर्ष में हुआ था, तो सन 2003 में हुआ था, ये आपको बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें मिल पाए हैं जो मैंने आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास और हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।